आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये जो है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस, जिसको हम लोग इस्काबा के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है? इसका इस्तेमाल हम लोग उन जगहों पे करते हैं जहाँ पर बाहर का एयर से हम लोग सांस नहीं ले सकते। से फॉर एग्ज़ाम्पल जो बाहर में एयर है, क्वालिटी है, वो बिल्कुल हैज़ार्डस क्वालिटी है, उसका टॉक्सिक है, गैसेज है, हाँ, ऐसे जगह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नॉर्मल एयर होता है कंप्रेस्ड फॉर्म में, कोई प्योर ऑक्सीजन नहीं होता। क्या होता है? नॉर्मल एयर होता है। तो नॉर्मल एयर ही एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर कंप्रेस्ड फॉर्म में डाला जाता है। कंप्रेस्ड फॉर्म में बोले तो ये एकदम कंप्रेस्ड है, इसके अंदर जो एयर है बिल्कुल दबाव में है, अंडर प्रेशर है। अगर प्रेशर का बात करें तो ये दो तरह का आता है। एक में जो प्रेशर होता है वो 300 बार का होता है, 300 बार, और एक में जो प्रेशर होता है ये 200 बार का होता है। तो ये या तो ये 200 बार वाला हो सकता है या तो ये 300 बार वाला प्रेशर का हो सकता है। अगर ये 200 बार वाला प्रेशर का है तब तो ये आधा घंटा चल सकता है, लेकिन अगर इसमें 300 बार का प्रेशर है तो ये फिर कितना चलेगा? 45 मिनट्स, 15 मिनट 100 बार का इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका इस तरह से है कि ख़ास तौर से इसको कन्फाइंड स्पेसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हैज़ार्डस गैस, टॉक्सिक गैस का होना पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह का जहरीला गैस में अगर इसका कंसंट्रेशन हाई है, अगर कोई भी जाएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा और उसका हेल्थ पे आ जाएगा। तो इसके लिए ये जो है एक लाइफ सेविंग किट है, PPE है। अब इसमें क्या है कि इसको अगर देखेंगे तो यहाँ इसका वॉल्व है, इसको लूज़ करते ही यहाँ से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो है ये 200 बार का है, और 200 बार के साथ ही साथ ये CE मार्किंग 00445 इसका कोड है CE का, और ये CE कोड का साथ में होना चाहिए, कंप्रेस्ड फॉर्म में है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिखाइए, नॉन हैज़ार्डस का ग्रीन है, कंप्रेस्ड का साइन है ना, और ये आपका 200 बार का है ना। तो 200 बार का है, ये उसका वॉल्व हो गया यहाँ पे, ये बैक पैक है, और यहाँ पर ही अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ गेज है, ये प्रेशर गेज है जो बताता है कि इसके अंदर कितना बाकी है ना। अब इसको ऑक्सीजन तो नहीं, एयर जो बोलेंगे, तो एयर कितना इसके अंदर बाकी है ये इस पे बताता है। लास्ट पोजीशन जब आ जाता है तो यहाँ से ना एक विसिल साउंड करता है। विसिल साउंड मतलब ये एक किस्म का इन्फॉर्मेशन होता है कि अब ख़त्म होने वाला है, विस्लिंग करेगा यहाँ से, तो हम लोगों को तुरंत फिर वहाँ से निकलना पड़ेगा ताकि इसमें ज़्यादा बाकी नहीं रह गया है। ठीक है। ये जो है ये मौत इसका पीस है जहाँ से ऑक्सीजन आता है। अगर इसको पहनने का तरीका देखा जाए तो ये दो तरीके से पहना जाता है। ठीक है। दो तरीका में हमेशा याद रखेंगे कि ये वाला जो पार्ट होता है ये नीचे की तरफ होगा, बैक साइड में, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ होगा। तो या आप इसको सिंपली एक बैग की तरह, ताकि इसका वेट, इसको बैग की तरह पहन सकते हैं। अगर इसको नहीं है तो हेड डाउन का एक प्रोसीजर है पहनने के लिए, उससे भी इसको पहना जाता है। ख़ास तौर से उसको इस तरह से पकड़ के, इस तरह से पकड़ के हेड डाउन प्रोसीजर में अगर देखा जाए तो ये सीधा हेड में रख के आपको धीरे धीरे इसको प्रेस करके पकड़ के ये हो गया, आ गया। अब यहाँ पे इसका स्ट्रिप है, आप अपने अकॉर्डिंगली टाइट कर सकते हैं, ये वाला पोजीशन पकड़ के, है ना। तो कैसे ऐसा उठा के ऐसा थोड़ा सा झुक के ये बिल्कुल टाइट हो गया है। ये आपका वेस्ट का बेल्ट भी टाइट हो गया। अब ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये इतना इस तरह से चेक किया है कि बिल्कुल कंफर्टेबल है ना। इसको वेट को लेके आराम से चल सकते हैं आप साथ में। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, इसको कोट के जैसा वेयर कर सकते हैं, जैसे बैकपैक लगाते हैं तो वैसे भी लगाते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा ये है, ये जो है इसका मास्क है। ये फुल मास्क भी आता है, हाफ मास्क भी आता है। तो ये वाला जो है ये फुल मास्क है। इसको पहनने का तरीका ये कि इसका स्ट्रिप जो है पूरे तरीके से लूज़ कर देते हैं। मेक श्योर ये करेंगे कि अगर ये आपका पर्सनल यूज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे का यूज़ करते हैं थोड़ा हाइजीनिक भी होना चाहिए। कभी कभी इसको सैनिटाइज का भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट ही आके यहाँ अटैच होता है, अटैच करके इसको फिट कर सकते हैं ये इस तरह से।
और यहाँ से जैसे हम लोग रिलीज़ करेंगे तो इसमें अंदर में जो एयर है आना चालू हो जाएगा। ठीक है, खोल के दिखाता हूँ मैं पहले इसको अभी रिलीज़ कर देते हैं हम लोग वापस से। इसको पहनने का तरीका ये है कि इसको हम लोग, ये देखिए पूरा ये नीचे की तरफ होगा तो ये इस तरह से पकड़ा जाता है अपने हाथ से, है ना। इस तरह से पकड़ के सीधा इसको ऐसे पहन लेते हैं। और इसका जितना भी स्ट्रिप है, इसमें नॉर्मली 5 स्ट्रिप है, इसको आप टाइट करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ये इंश्योर करना है कि जब कभी भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो दाढ़ी नहीं होना चाहिए, क्लीन शेव होना चाहिए। अगर दाढ़ी होगा तो ये जो सील है वो सही नहीं बैठ पाएगा, तो बाहर में टॉक्सिक गैस है तो ये इसके थ्रू अंदर चला जाएगा। तो क्लीन शेव में ही इसका इस्तेमाल करना है, ज़्यादातर कोशिश यही रहना चाहिए। दूसरा ये है कि इसको ऑफशोर वगैरह में जो भी जॉब करता है वो क्लीन शेव ही रहता है। इसको इस तरह से करके, ये देखिए इसको ऐसा, अब ये बिल्कुल ना टाइट हो चुका है। और ये चीज़ जो है तो ये इसको पहनने का आसान सा तरीका है, तो लगा के तुरंत चालू कर लेना है। बिना इसको ऐसे लगाएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पे एयर इनटेक है, आ सकता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसको मैंने यूज़ करने का। ठीक है, जैसा मैं बताया इसको दोनों तरफ से कोट के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा हेवी होता है तो मैं वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। किसी का हेल्प लेके आप ऐसे पकड़े, एक ऐसे डाले, दूसरा जो है इसको थोड़ा नीचे से सपोर्ट करके, दूसरा भी इसको ऐसे डाल लिए। डालने के बाद ये वाला स्ट्रिप से किस तरह से थोड़ा सा हल्का बेंड होके एडजस्ट कर लिए, जितना टाइट चाहिए, जितना ऊपर चाहिए। तो ये दूसरा तरीका आसान सा। ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट का स्ट्रिप जो है वो फिट हो जाएगा, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस काबा यूज़ करने का सिंपल सा तरीका था। थैंक यू वेरी मच।